हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि में। अपना लास्ट टॉपिक था सामाजिक संवेदनशीलता का टॉपिक है आज अपना सामाजिक संवेदनशीलता आज का टॉपिक है आपका। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये आज के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपके 128 क्वेश्चन है, तो एक ही वीडियो में आपके खत्म हो जाएंगे पूरे। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है सुनने वाले के अनुसार गर्व के साथ प्रभावात्मक रूप से अस्पष्टता से। तो सही आंसर होगा कि उसका क्या होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, प्रभावात्मक रूप से करना चाहिए। तो आपने जो अपनी बात कहेगा वो कैसी होनी चाहिए, प्रभावात्मक रूप से होनी जरूरी है। अगला है, आज के समाज में गिरते हुए मूल्यों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? माता पिता, समाज, अध्यापक, उपयुक्त सभी। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो यहाँ पर माता पिता, समाज और अध्यापक सभी को क्या मानते हैं? जिम्मेदार मानते हैं। अगला है सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का अस्तारण कर सकता है। शिक्षा द्वारा ही, तो सदैव, कभी कभी, संभवतः नहीं, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा सदैव ही कर सकता है। क्या कर सकता है? सदैव शिक्षा के द्वारा वो संस्कृति का स्थानांतरण कर सकता है। अगला है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है। आप इस कथन से सहमत है, कम असहमत है, असहमत है और तटस्थ है। तो इसका सही आंसर होगा किसी बात से क्या है, आप सहमत है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है। आप इस कथन से क्या है, सहमत है। अगला है, आज अधिकांश लोग व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त है, कोई समाज या राष्ट्र का विचार नहीं करता। ऐसी स्थिति में आप अपने स्वार्थों में लिप्त रहेंगे, सरकार और समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, इस संबंध में कुछ नहीं करेंगे, लोगों में समाज और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सरकार और समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला है, सामाजिक परिपक्वता का संबंध है। सामाजिक परिपक्वता का संबंध है आनुवंशिकता से, सामाजिक पर्यावरण से, आनुवंशिकता से कम, पर्यावरण से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक का पर्यावरण से। किससे? सामाजिक का, जो समाज का पर्यावरण है कैसा है, तो उससे सामाजिक परिपक्वता का संबंध रखेंगे। अगला है, पुरस्कार एवं दंड है आवश्यक, अधिगम, कृत्रिम, प्रेरक और प्रेरणा। तो ये जो पुरस्कार और दंड है वो क्या है? ये कृत्रिम प्रेरक है। क्या है ये? कृत्रिम प्रेरक है। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है प्रचार प्रसार के साधन, विद्यालय, माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य, समाज के लोग, समुदाय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही सामाजिक नियंत्रण रख पाने में सफल होते हैं, सदैव, प्राय, नहीं, कभी कभी। तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही सामाजिक नियंत्रण रख पाते हैं में सफल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा सदैव। क्या आंसर होगा इसका? सदैव रख पाते हैं। बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावना उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर पूर्व किशोरावस्था में। किसमें? पूर्व किशोरावस्था में बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावनाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है? किंडरगार्टन, नर्सरी, माता और परिवार। तो प्रथम पाठशाला क्या है? तो प्रथम पाठशाला क्या है? इसका परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। और प्रथम गुरु की बात करें तो प्रथम गुरु कौन होती है? माता होती है। अगला है, विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछता है। तो इस स्थिति में आप अभिभावक से कहेंगे विद्यालय में आकर बात करें। उसकी बात सुनकर उसे आश्वस्त करेंगे कि शीघ्र ही आपके बच्चे की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। विस्तार से बच्चे की प्रगति के बारे में बताएंगे।
समय का ध्यान रखते हुए सामान्य शब्दों में बच्चों की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि समय का ध्यान रखते हुए सामान्य शब्दों में बच्चे की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। अगला है, आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित में से सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं? खेलकूद की, सामाजिक प्रक्रिया सक्रियता की, पाठ्यगामी क्रिया की, शैक्षणिक नियोजन की। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सामाजिक सक्रियता की अवहेलना करते हैं। अगला है, वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय होते हैं अन्य गुणों में निम्नतम, केवल संबंधित गुणों में श्रेष्ठ, अन्य गुणों में भी उत्तम, किसी भी न्यायदर्शित विधि से संचयन किए गए विशिष्ट गुण में उत्तम, श्रेष्ठ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि किसी भी न्यायदर्शित विधि से संचालन किए गए विशिष्ट गुणों में उत्तम एवं श्रेष्ठ होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष वंशानुक्रम के प्रभाव से आबद्ध रहता है? बाल विकास की दशा से, बाल विकास की दर से, बाल विकास के अनुरूप प्रशिक्षण और बाल विकास की सीमाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि बाल विकास की दशा। क्या होगा? बाल विकास की दशा। अगला है, अध्यापक के नाते आपकी राय में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रभावी साधन है? अध्यापक होने के नाते आपकी राय में सामाजिक जो बुराइयों को दूर करने का प्रभावी साधन क्या है? शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन, कानूनी प्रावधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही आप सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। अगला है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध उपयुक्त है? राजतांत्रिक, मित्रवत, लोकतांत्रिक और स्वैचारिक। जिसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक। क्या होगा? लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगला है, अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर वो सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है? अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर हो सुखी जीवन व्यतीत किया जा सका? तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं, कभी कभी, हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अपने पड़ोसियों से संबंध कैसा होना चाहिए? अच्छे संबंध रखना जरूरी है अपने पड़ोसियों से भी, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका बिल्कुल नहीं। अगला है, आप एक अध्यापक है, आपके सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा विशेष, कठोर, अनिश्चित और सामान्य। तो इसका सही आंसर होगा कि सबके साथ हम लोग कैसा व्यवहार करना है? सामान्य व्यवहार करना है। अगला है, छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है क्योंकि छात्रों में सामाजिक विकास को प्रवृत्ति बदल गई है। परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं, व्यक्तियों में एकांकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए। परिवार क्या हो गए? बहुत छोटे और क्या हो गए? एकांकी हो गए हैं। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अगला है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज में के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। इसलिए समाज में शिक्षकों का स्तर क्या हो गया? ऊंचा हो गया है। अगला है, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रहना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका कि समाज की गतिविधियों में अपना स्थान क्या रहना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन है। औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, अधूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला है, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं। वह कार्य जो व्यक्ति के कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या फिर घटाता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, साधारण, अभिप्रेरणा, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ही क्या करती है? उत्साह बढ़ाती है और घटाती है। तो इसे क्या कहते हैं? अपन अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला है, शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है। शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का क्या है? सशक्त साधन है। निसंदेह, सामान्यतः, संभवतः और नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निसंदेह। निसंदेह क्या है?
ठीक है। अगला है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कौशल प्रबंध करने में सहायक। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पुरस्कार। क्या होगा? पुरस्कार यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है एक प्रतिभाशाली बालक मंदबुद्धि बालक से सामाजिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है, शीघ्र, समान गति से, प्राय शीघ्र, धीमी गति से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? शीघ्र। क्या होगा? शीघ्र। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है जो मंदबुद्धि बालक से सामाजिक दृष्टि से जल्दी ही क्या होगा? शीघ्र ही क्या होगा? परिपक्व हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला, यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वो कैसा होगा? यदि बालक का सामाजिकरण ही नहीं हो तो कैसा होगा? पशुवत, असामाजिक, कुसामाजिक और पूर्ण सामाजिक। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा असामाजिक। क्या हो जाएगा? असामाजिक हो जाएगा। अगला है छात्र के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। छात्र के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है उसके वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के सम्मिलित प्रभाव पर, प्राय पर्यावरण पर किंतु उसके वंशानुक्रम की भूमिका भी निहित रहती है वंशानुक्रम पर्यावरण के अनिश्चित प्रतिफल पर। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा, तो सही आंसर होगा कि वंशानुक्रम और पर्यावरण पर सम्मिलित प्रभाव। ठीक है। तो जो शारीरिक विकास की जो दर निर्भर करती है वो उसका वंशानुक्रम और उसके आसपास का वातावरण कैसा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी। अगला है सामाजिकता की भावना के विकास के लिए विद्यालय स्तर पर सर्वाधिक उत्तरदायित्व होता है, ज्ञात नहीं, मित्र, अध्यापक का, अभिभावक का। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्व दायित्व होता है वो किसका होता है? अध्यापक का होता है। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है शिशु की प्रथम पाठशाला है। शिशु की प्रथम पाठशाला, एक क्वेश्चन पहले आ गया है। तो शिशु की प्रथम पाठशाला क्या होता है? परिवार होती है। क्या होती है? परिवार होती है। तो आपका 31 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, परिवार होती है। ठीक है। अगला है आपने अध्यापक बनने का निर्णय लिया क्योंकि आप समाज सेवा कर सकेंगे, अधिक छुट्टियों का आनंद प्राप्त कर सकेंगे, समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकेंगे, समाज के अनेक प्रभावी व्यक्तियों को उपकृत कर उनमें व्यक्तिगत लाभ उठा सकेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। क्या करेंगे? समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकेंगे। तो ये अपने अध्यापक बनने का निर्णय लिया था इसलिए। कक्षा में उपेक्षित बालकों की पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए? बहुत शीघ्र, समय समय पर, कभी नहीं, कभी कभी और ज्ञात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बहुत ही शीघ्र उपेक्षित बालकों की पहचान अध्यापक को करनी चाहिए। अगला है बालक को औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है विद्यालय वातावरण में, मित्र समूह में, जंगलों में और घर परिवार में। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा विद्यालय वातावरण में। क्या होगा? विद्यालय वातावरण यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला है यदि कोई दूसरों के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहता है तो वह दूसरों के व्यवहार को देखेगा और उनकी बात सुनेगा, कभी नहीं, कभी कभी। कहना कठिन है। हाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यदि कोई दूसरों के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहता है तो वह दूसरों के व्यवहार को देखेगा और उनकी बात को सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर, स्वयं पर। तो स्वयं की रुचि किस पर निर्भर होनी चाहिए? स्वयं पर ही होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगला है उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है घर से, विद्यालय से, समाज से और स्वयं से। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण कहाँ से करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बालक अपने घर से ही करता है। उत्तरदायित्व का प्रारंभिक पाठ गांव से शुरू कर देता है। अगला है एक अध्यापक का स्थानांतरण क्यों होना चाहिए? इससे राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है। अध्यापक विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों से संपर्क में आता है, इससे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं, इससे घूमने के अवसर मिलते हैं। तो एक अध्यापक का स्थानांतरण होना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि इससे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? इससे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को करना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? रुचि परीक्षण, अभिवर्ती परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण और सभी परीक्षण। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि अभिवर्ती परीक्षण, कि उसकी अभिवर्ती किस में है ताकि वो किस व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करे। तो अभिवर्ती परीक्षण जरूरी है। अगला है अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं
माता पिता से, मित्रों से, बच्चों से और उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति सभी से क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला है, एक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा भोजन का मूलभूत लक्ष्य होता है। शारीरिक शिक्षा योजना का मूलभूत लक्ष्य होता है छात्र विद्यालय के सम्मान में वृद्धि करे, छात्रों को शारीरिक उपयोगिता की कसौटी पर कसना, छात्रों को शैक्षिक कार्यों के बोझ से मुक्त करना, छात्रों में एथलेटिक भावना उत्पन्न करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि छात्रों को शारीरिक उपयुक्तता की कसौटी पर कसना। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं। छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो कक्षा में खूब कहानी किसे सुनाता है, छात्रों को खूब हंसाता है, समझाकर पढ़ाता है, धारा प्रभाव भाषण करता है। तो आंसर होगा आपका कि जो उसी अध्यापक को आप पसंद करते हैं जो समझाकर क्या करता है, पढ़ाता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, यदि कोई छात्र उद्दंडी तथा शैतान हैं तो उसके साथ मधुर संबंध उसे सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप इस कथन से पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, अनिश्चित और असहमत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण सहमत। यदि आप किसी बच्चा कोई उद्दंडी है तो उसे मधुर संबंध से उसको सुधारने की बात कीजिए तो हो सकता है कि पूर्ण सहमत है पर कि उस बच्चा क्या होगा, सुधर जाएगा। अगला है, छात्रों की प्रगति के लिए उनमें पारस्परिक संबंध होना चाहिए, प्रतियोगितात्मक, द्वेषपूर्ण, सामान्य और उदासीन। तो इसका सही आंसर होगा प्रतियोगितात्मक होना जरूरी है संबंध उनके प्रति। अगला है, विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति अन्य अध्यापकों का तिरस्कार भाव होना चाहिए, सदैव, कभी नहीं, प्राय नहीं, कभी कभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कभी नहीं। क्या होना चाहिए? कभी भी तिरस्कारपूर्ण भाव नहीं होना चाहिए। अगला है, बालकों में क्रोध अभिव्यक्ति को न्यून करने का सर्वोत्तम उपाय है। बालकों में क्रोध अभिव्यक्ति को न्यून करने का सर्वोत्तम उपाय है कक्षा में प्रतिस्पर्धा का विकास, शैक्षिक प्रतिस्पर्धा के प्रयास, प्रतिस्पर्धा स्पोर्ट की व्यवस्था, नाटक एवं तर्क वितर्क जैसे कार्यक्रमों की व्यवस्था। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि प्रतिस्पर्धा स्पोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगला है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाता है प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता व परिणाम ज्ञान, पुरस्कार व दंड, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगला है, सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है दूसरों के विषय में बातचीत करना, दूसरों की भावना और विचारों को समझना, सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना, सामाजिक संदर्भ को पहचानना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को और होना चाहिए सक्षम और विश्वासप्रद, आत्मविश्वासी और मिलनसार, आत्मविश्वासी और सक्षम, सक्षम और शर्मिला। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर आत्मविश्वासी और क्या होना चाहिए? सक्षम होना जरूरी है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना हो जाएगा। अध्यापक के समाज में प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ संबंध होने चाहिए। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, उनके साथ संबंध कैसे होने चाहिए? अध्यापक के अच्छे, सामान्य, दोषपूर्ण, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अगला है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? क्रोधपूर्ण व्यवहार, संयमपूर्ण व्यवहार, संयोगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, तटस्थ व्यवहार। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? संयमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संयमपूर्ण व्यवहार होना जरूरी है। अगला है, एक अध्यापक के नाते यदि कई राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? एक अध्यापक होने के नाते यदि आपके कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि आपको राजनीतिक बहस में आपको ध्यान नहीं देना है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में उचित है, अनुचित है, कभी कभी लेना चाहिए, अनुचित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि अनुचित है। आपको अध्यापक को राजनीतिक सक्रिया में कभी भाग लेना नहीं चाहिए, ये अनुचित है। तो सही आंसर होगा अनुचित है।
अगला है शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता, वो सामाजिक विश्वास का प्रतीक, वो समाज के लिए एक रखवाला और वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्स हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा कि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला है एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? राजनीतिक चर्चा में, मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में और सामाजिक कार्यों में। तो 55 का सही आंसर होगा सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो आपका शाम का समय किस में लगाना है? सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए। अगला है आप छात्रों को दंड देते समय निम्नलिखित में से किस मापदंड का पालन करेंगे? तो यहाँ पर अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की आवृत्ति। तो यहाँ 56 का सही आंसर क्या होगा? 56 का सही आंसर होगा कि अपराध की जो आवृत्ति एवं गंभीरता, तो इसको क्या देंगे अपन? मापदंड की पालना करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। अगला है विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि विद्यालय मूल रूप से क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। वे हमारी संस्कृति की भाव पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं। वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं। वे समाज द्वारा दिए गए चंदे से संचालित होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि वे हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ ए ऑप्शन। अगला है बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या है? बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता, परिवार एवं मित्रों के साथ आदान प्रदान और सहभागिता। तो यहाँ सही आंसर होगा कि परिवार और मित्रों के साथ क्या होना चाहिए? आदान प्रदान होना चाहिए। ये आपकी बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। अगला है बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में और उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि बालक की जो सामाजिक विकास की जो तीव्र गति होगी वो क्या किस में होगी? संयुक्त परिवार में होगी, ज्वाइंट फैमिली में होगी। तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला है आपका एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेह ना जाए। आप उन सभी गुणों को प्रतिबंधित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश जाए। तो सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। अगला है कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में क्या है? प्राचार्य और अभिभावकों की चिंता करनी चाहिए। विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालय अनुशासन नियमों के अनुरूप उन विद्यार्थियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने पर प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए। कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की अपेक्षा उनको कम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थी जो अनुपस्थित रहते हैं उनकी प्रवृत्ति के कारणों का क्या लगाना चाहिए? आपको पता लगाना चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं तो आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और उनका विरोध करेंगे। आप उनका क्या करेंगे? विरोध करेंगे और आप इसके नुकसान बताएंगे और इनसे कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि आप इसके नुकसान उनको बताएंगे कि आप अपनी बहन को कि मेरी बहन को स्कूल नहीं शिक्षा से वंचित रख रहे हैं तो इसका नुकसान क्या होगा भविष्य में जाकर। तो उसका आप क्या बताएंगे? उनको सबको नुकसान बताएंगे। अगला है आपके आसपास कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उन्हें शालीनता से समझाएंगे कि वे टेक्नोलॉजी में समय बर्बाद ना करें, जगह छोड़ दें। खाली समय गुजारते समय उनसे उनकी भाषा का ध्यान रखने को कहेंगे। आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें शिक्षण व्यवसाय की मान्यता के बारे में याद दिलाएंगे। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा कि आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की मान्यता के बारे में याद दिलाएंगे। तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला है मान लीजिए कि एक छात्र अपनी कक्षा को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है। वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। शिक्षक को चाहिए छात्र के माता पिता से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करे। उससे कहे कि जो भी बात है विद्यालय में ही करे, घर ना आए।
प्राचार्य से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करे, उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक उत्थान करे। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक क्या करे? उत्थान करे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षक छात्रों के साथ साथ संबंध स्थापित कर सकता है अधिकार की शक्तियों का प्रयोग करके, उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बनकर, उनके लिए मार्गदर्शक मित्र बनकर, उनका दोस्त बनकर। तो यहाँ सही आंसर होगा कि उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बनकर आप स्थापित करेंगे तो छात्रों के मध्य आपका संबंध स्थापित हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अगला है, शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे? अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देंगे, बच्चों की योग्यता और कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे, उन्हें दूसरे विषयों पर से परिचित कराएंगे, अभिभावक से बातचीत करने से बचने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि बच्चों की योग्यता और कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अगला है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो उनके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो यहाँ 67 का सही आंसर क्या होगा कि आपको क्या करना है? कोई भेदभाव नहीं रखना है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ए। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सहयोगी होते हैं। क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सहयोग होना जरूरी है। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, शिक्षक को समाज के अन्य व्यक्तियों के संबंध के साथ संबंध होना चाहिए, स्वार्थपरक, अच्छा, सामान्य और उदासीन। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा उनके संबंध कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला है 71, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना मित्र बनाकर। तो यहाँ पर इसका 71 का सही आंसर क्या होगा कि उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करें। क्या करेंगे आप? कि उनकी समस्याएं सुनेंगे और फिर उनका क्या करेंगे आप? निदान करेंगे। अगला है, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के प्रति लगाव, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, छात्रों की उम्मीद के अनुसार व्यवहार। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि आपको तो सभी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है? समान व्यवहार करना है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वर्ग से झगड़ बैठता है तो मैं छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, उसे अनदेखा करूँगा, निपटाने के लिए दखल दूंगा। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो सही आंसर होगा कि उसे समझाऊंगा कि बड़ों का क्या करेंगे आप? आदर करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देना आवश्यक है। पहला ऑप्शन, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, इससे बच्चों में डर बना रहता है, बच्चे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर कि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति को जान सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला है, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की भांति और पुत्र की भांति। तो सही आंसर होगा आपका सामान्य छात्र की भांति ही आपको क्या करना है? उसके साथ व्यवहार करना है। सही आंसर होगा आपका सी। अगला है,
अध्यापक तथा अभिभावक के मध्य अच्छे संबंध होते हैं। विद्यालय के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, अभिभावक के हित में, छात्रों के हित में। तो अध्यापक और अभिभावकों के मध्य जो संबंध होते हैं किसके संबंध में अच्छे होते हैं? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा छात्रों के हितों में। छात्रों के हितों में ही आप सब कुछ, अभिभावक भी छात्रों के हितों में करते हैं और अध्यापक भी छात्रों के हितों में करता है। तो दोनों ही क्या करते हैं? छात्रों के हितों में। अगला है, शिक्षकों के मध्य संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, सहगामी क्रियाओं में भागीदारी नहीं होना, विद्यार्थियों का व्यवहार बिगड़ जाना तथा शिक्षण में व्यवधान, प्रधानाध्यापकों की समस्याओं का बढ़ना। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि प्रधानाध्यापकों की समस्याओं का क्या है? बढ़ना। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मध्य संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम यही होता है। ठीक, तो सही आंसर होगा प्रधानाध्यापकों की समस्याओं का बढ़ना। अगला है, आवासीय विद्यालयों में छात्रों में अंतर संबंध प्रगाढ़ होते हैं, बहुधा सदैव कभी कभी संभव होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सदैव होते हैं। क्या होते हैं? सदैव होते हैं। आवासीय विद्यालय का मतलब जिसमें बच्चा वहीं रहता है। अगला है, आप जिस कथन से सर्वाधिक सहमत है उसे अंकित दीजिए। ए ऑप्शन है, कक्षा में छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कक्षा में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहिए। कक्षा में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देने से कक्षा का अनुशासन निश्चय ही बिगड़ जाता है। कक्षा में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देने से कक्षा में निरंतर शोरगुल बना रहता है, अतः इसे सीमित रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, कक्षा में छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन क्या होगा? इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 80 है, बालकों से अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण सहमत, असहमत, आंशिक सहमत और अनिश्चित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पूर्ण सहमत है। इससे क्या है? आप पूर्ण सहमत है क्योंकि उनके अंतर संबंध स्थापित किए बिना ही उनका मूल्यांकन किया जाना, ये यहाँ पर क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो उसका पूरा मूल्यांकन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर यहाँ से क्या है? आप पूर्ण सहमत हैं। अगला है, अध्यापक एवं छात्रों में अच्छे संबंधों का होना क्यों आवश्यक है? इससे अनुशासन रहता है, इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, कक्षा का वातावरण ठीक रहता है, अध्यापक को ट्यूशन मिलती है। तो यहाँ पर 81 का सही आंसर होगा कि इससे सीखने में सहयोग मिलता है। क्या होता है? इससे सीखने में सहयोग मिलता है। तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला है 82, अध्यापक के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए। तो सही आंसर होगा बहुधा, बी ऑप्शन कभी कभी, सी अनिश्चित और डी है नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि बहुधा। क्या आंसर होगा आपका? बहुधा हमेशा। अगला है, एक बालक अपने सगे भाई से द्वेष करता है क्योंकि भाई बहुत मेधावी है, भाई छोटा है, माता पिता बड़े भाई को अधिक प्यार करते हैं, बालक की प्रवृत्ति ही द्वेष करने की होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि माता पिता भाई से अधिक क्या करते हैं? प्यार करते हैं, इसलिए बच्चे के अंदर क्या है? द्वेष है। अगला है, अगला क्वेश्चन है 84, विषय वस्तु का संबंध जीवन से होना चाहिए, इसलिए ये पढ़ाने की सही विधि है। विषय वस्तु जीवन में कम काम दे सके, कक्षा में अनुशासन बना रहे, विषय वस्तु सार्थक लग सके। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि विषय वस्तु जीवन में काम दे सके, ऐसी विषय वस्तु आपको होनी चाहिए। तो वस्तु का संबंध जीवन से होना जरूरी है कि आपके जीवन में वो काम आए। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 और 85 क्वेश्चन नंबर कहता है, एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध होने चाहिए, बहुत अच्छे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और सामान्य। तो ये कैसा क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया था यहाँ पर। तो सही आंसर होगा बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। अगला है, वर्ग विभाजन बुद्धि स्तर पर होना चाहिए, इसलिए ये शिक्षा सिद्धांतों के अनुसार है। अध्यापन सफलतापूर्वक हो सके, छात्रों की बुद्धि तीव्र गति से विकसित हो, छात्र आपस में झगड़े नहीं। तो यहाँ पर 86 का सही आंसर होगा कि अध्यापन सफलतापूर्वक हो सके, इसलिए वर्ग विभाजन बुद्धि स्तर पर होना इसलिए जरूरी है कि अध्यापन सफलतापूर्वक हो सके। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अगला है, आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए? अन्य छात्रों जैसा। बिल्कुल सही पहला ऑप्शन क्या है? अन्य छात्रों के जैसा होना चाहिए। अपने को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि प्रधानाध्यापक का पुत्र है, किसका पुत्र है। आपको उसका अपने प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आपका उनके प्रति अन्य छात्रों के जैसा ही होना चाहिए। अगला है,
आप किस कथन से सर्वाधिक सहमत हैं? पहला है, अध्यापकों को छात्रों के प्रति कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऊपर से कठोर परंतु मन से कठोर नहीं होना चाहिए। छात्रों को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए जिससे वे बिगड़े नहीं। कठोर या कठोर न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता जब तक कि अध्यापक उनके हितैषी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि अध्यापकों को छात्रों के प्रति कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके घर में मेहमान आने पर आप क्रोधित होंगे, आप अपने सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे, आप उदासीनता दिखाएंगे। तो क्या करेंगे? आप यथाशक्ति उचित क्या करेंगे? उनका सत्कार करेंगे मेहमानों का। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगला है, बालकों में आत्मनिषेध का भाव नहीं विकसित होने देना चाहिए क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है, इससे बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है, इससे बालकों का जीवन विषादमय हो जाता है, इससे बालकों का भावी विकास अवरुद्ध हो जाता है, इससे बालक विरोधी व आक्रामक हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि इससे बालकों का भावी विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 91। छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में वर्दी करता है, आर्ट्स लाता है, न वर्दी करता है, न आर्ट लाता है, शायद वर्दी करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वर्दी करता है। क्या करता है? वर्दी करता है। तो सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। अगला है, कक्षा में अच्छा वातावरण कब बनता है? कक्षा में अच्छा वातावरण कब बनता है? जब छात्र शिक्षक से डरते हैं, जब छात्र रोचक ढंग से पढ़ते हैं, जब छात्र शांत रहते हैं, जब छात्र अध्यापक के मध्य संबंध सहयोगी होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जब छात्र अध्यापक के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए? सहयोगी होते हैं। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला है, बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। समर्पित शिक्षक को, अच्छी पुस्तकों को, उत्तम क्रीड़ा स्थल की और भव्य विद्यालय भवन की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? समर्पित शिक्षक को। किसको? समर्पित शिक्षक को। सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। अगला है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना प्रदान करना और सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्ति का विकास करना, व्यक्ति को उसकी क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों को अभ्यस्त करना। तो सही आंसर यहाँ क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर व्यक्ति को उसकी क्षमता विकसित करना। व्यक्ति को क्या करनी है? उसकी शिक्षा क्षमता क्या है जो विकसित करनी है। अगला है, यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा कि संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथायोचित समाधान ढूंढना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगला है, जिन अध्यापकों के जितने अधिक तथा व्यापक सामाजिक संबंध होते हैं वे अध्यापक उतने ही अधिक स्रोतपूर्ण होते हैं। क्या ये कथन सही है? कहा नहीं जा सकता। शिक्षण में बाधक हैं, पूर्णतः सही है कभी कभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पूर्णतः क्या है? ये सही बात है। तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आपके साथ महिला और पुरुष दोनों कार्य करते हैं, आप महिला साथी से किस प्रकार का संबंध रखेंगे? अति घनिष्ठ, अच्छे, सामान्य, पुरुष साथी जैसे महिलाओं को सब जगह प्राथमिकता मिलती है अतः उन्हें हीन दृष्टि से देखेंगे? नहीं, सामान्य। जैसे पुरुष साथी के साथ शिक्षक संबंध हैं आपके, उसी प्रकार आपके संबंध यहाँ पर भी ऐसे ही होने चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका सी। शिक्षक के रूप में आप, पहला ऑप्शन, केवल शिक्षण से मतलब रखेंगे, छात्रों पर ट्यूशन के लिए दबाव डालेंगे, साथ ही शिक्षक अध्यापकों को सहयोग देंगे, दिए गए कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि सभी अध्यापकों के साथ क्या देंगे? अध्यापकों को क्या देंगे आप? सहयोग देंगे। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, आप अपने साथियों के साथ जयपुर गोष्ठी में जा रहे हैं। जयपुर में ही आपके भाई का घर है। आप अपने भाई के घर ठहरेंगे क्योंकि ऐसे अवसर कम मिलते हैं। आप भाई के घर नहीं ठहरेंगे क्योंकि आपको संकोच होता है। आप अपने साथियों के साथ ठहरेंगे क्योंकि
उससे ज्ञान की वृद्धि होगी। आप अपने सहयोगियों के साथ ठहरेंगे क्योंकि उनके साथ आए हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि आप अपने साथियों के साथ ठहरेंगे क्योंकि उनसे क्या होती है, ज्ञान वृद्धि होती है। तो सही आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। जहाँ बालक पर माता पिता अत्यधिक ध्यान देते हैं, ऐसे बालक बड़े होने पर स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। प्राय, सदैव, कभी नहीं, अनिश्चित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राय। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बच्चा हमेशा माता पिता अत्यधिक ध्यान देते हैं वैसे बालक स्वतंत्र निर्णय में असमर्थ होते हैं। ये बात सही है, प्राय बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ले लेते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा प्राय होता है। अगला है, यदि आपकी पत्नी में उच्च उपलब्धि एवं प्रगति करने के गुण हैं तो एक उत्तम पति के रूप में आप उनकी प्रगति के पथ में सहायक बनेंगे? नहीं, आंशिक रूप से, हाँ, कभी कभी। तो इसका सही आंसर होगा हाँ, बिल्कुल बनेंगे। सहायक बनना जरूरी है क्योंकि उनके अंदर उच्च उपलब्धि है, प्रगति करने के गुण हैं, तो ऐसा करना अपन को स्वाभाविक है, तो बनेंगे। अगला है, पाठ्य पुस्तक का समयक स्पष्टीकरण होता है अंतःक्रिया द्वारा, पुस्तक द्वारा, शिक्षक के व्याख्यान से और कल्पना द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, शिक्षकों के व्याख्यान से। किससे? शिक्षकों के व्याख्यान से। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला है, कक्षा में मंद बुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए। इस कथन से आप सहमत है, पूर्ण असहमत है, आंशिक रूप से सहमत है और प्राय। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सहमत है। क्या है, आप सहमत है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला है, कोई छात्र कक्षा में कमज़ोर है, उसकी कमजोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करेंगे? कोई छात्र कक्षा में कमज़ोर है, उसकी कमजोरी दूर करने के लिए दिशा में आप क्या करेंगे? सम्मत बढ़ाऊंगा, ट्यूशन के लिए कहूँगा, कक्षा के बाद में भी उसकी सहायता करूँगा, अभिभावकों से उस पर ध्यान देने को कहूँगा। तो यहाँ पर 104 का सही आंसर क्या होगा कि कक्षा के बाद में भी उनकी सहायता करूँगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने के लिए अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह उन्हें दबाकर रखे, कभी कभी उनकी बात मान ले, अपने व्यवहार को निष्पक्ष और तर्कसंगत रखे, उनकी स्वीकृति के बाद ही पढ़ाए। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा कि अपने व्यवहार को निष्पक्ष और तर्कसंगत रखे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं। अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं विद्यालय के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, अभिभावकों के हित में, छात्रों के हित में। तो यहाँ पर सही बात है कि अध्यापक और अभिभावकों के जो अच्छे संबंध होते हैं वो छात्रों के हित में होते हैं। किस में होते हैं? छात्रों के हित में होते हैं। और ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। तो सही आंसर होगा आपका छात्रों के हितों में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। प्रधान अध्यापक ने उनके साथ आपको भी जाने को कहा। आपका इस संबंध में क्या मत होगा? मेरा समय खराब होगा, इससे मुझे नया ज्ञान प्राप्त होगा, छात्र तथा अन्य व्यक्तियों के संबंध बढ़ेंगे, मनोरंजन होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के संबंध बढ़ेंगे। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका मित्र भी आपके साथ विद्यालय में शिक्षक है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? पक्षपातपूर्ण, सामान्य, अनिश्चित और अच्छा। क्वेश्चन है, यदि आपका मित्र भी आपके साथ विद्यालय में शिक्षक है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सामान्य व्यवहार करेंगे। चाहे किसी का भी बच्चा हो, आपको व्यवहार कैसा करना है? सामान्य ही करना है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला है, आपकी राय में अंतर्व्यक्तिक संबंधों का आधार है विचारों को समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा और रुपया पैसा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? विचारों की समानता। क्या होगा? तो आपकी राय में अंतर्व्यक्तिक संबंधों का आधार है विचारों की समानता। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 110। माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ बुद्धू है, ध्यान रखना। माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि
बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण को आदत पड़ेगी। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आप बच्चे से ऐसा बोलेंगे तो बच्चों के अंदर ये सारे दोष आपको देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर होगा आपको डी। अगला, एक छात्र आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है। एक अध्यापक के रूप में उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे। उसे बताएंगे कि समस्या का स्कूल से संबंध नहीं है, इस बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बातें करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा उसको ध्यान से सुनेंगे और तथा उसको उचित सलाह भी देंगे। तो सही आंसर होगा आपको यहाँ पर बी ऑप्शन, क्योंकि उसकी बात को क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनेंगे और उसको क्या देंगे अपन, उचित सलाह भी देंगे। अगला है, आपके एक विद्यार्थी की माताजी आपके पास ठीक उस समय एक परिवर्तना लेकर आती है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं। आप उन्हें अगले दिन आने के लिए कहेंगे, तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे, उन्हें अगली कक्ष में जाकर अपने सहकर्मी से मिलने को कहेंगे, अपनी कठिनाई अपने सहकर्मी को बताकर उससे उनकी समस्या को सुनने की प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि अपनी कठिनाई अपने सहकर्मी को बताकर उससे उनकी समस्याओं को सुनने की प्रार्थना करेंगे। अपनी जो प्रॉब्लम थी, अपने को कहीं जाना था, वो क्या करेंगे, अपने सहकर्मी को बताएंगे और जो महिलाएं आई थी उसकी समस्या अपन क्या करेंगे, सुन लेंगे। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला है, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए। आप इस कथन से पूर्ण सहमत है। आज के युग में आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए। सहमत है, अनिश्चित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्ण सहमत है, क्योंकि पड़ोसी से संबंध कैसे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। नहीं तो पड़ोसी है ना जो बहुत बुरे होते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी से संबंध कैसे होने चाहिए, आपके मधुर होने चाहिए, प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। वाक्यांश, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमामंडन किया गया है क्योंकि, तो महिमामंडन किया गया है तो क्यों उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है। वो छात्रों में मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है, वो समाज सुधारक है, वो एक महान देशभक्त है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। अगला है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। ये एक सरल विषय है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए आपको पर्यावरण की शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, पर्यावरण की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अगला है, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, वो आधुनिक हो जाएगी, बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे, बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेगी। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, क्योंकि बालिकाओं को भी प्रतिभा का अवसर देना चाहिए, उनके अंदर जो योग्यता है उसका अवसर उनको मिलना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा, कब श्रेष्ठ होगा, यदि बालक माता पिता उचित लाड प्यार करे और सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं, यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं दमनात्मक व्यवहार रखें, यदि शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन में रखे। तो इसका सही आंसर होगा कि यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करे तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन कराए, जो सामाजिक नियम है उनका सावधानी से क्या कराए, पालन भी कराए और लाड प्यार भी करे। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। अगला है, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिव्यक्तियों पसंदों तथा विश्वासों का विश्वास करना और विकास को विकसित करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना और समूह मानकों को ग्रहण करने में योग्य बनाना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगला है, विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था से ही सामाजिक संवेदनशीलता
विकसित करने के लिए उन्हें सीखना होगा कि वे पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें, बुजुर्गों के प्रति दया भाव रखें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, गमले में लगे पौधों की देखभाल करें। तो विद्यार्थियों की आरंभिक अवस्था से सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि वे क्या करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपका कि पौधों और पालतू पशुओं की क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। समाज में क्या हो रहा है? नैतिक पतन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि आपको नैतिक शिक्षा देनी है। क्या देनी है आपको यहाँ पर नैतिक शिक्षा देनी है। तो सही आंसर क्या होगा भाई? नैतिक शिक्षा। क्या होगा? नैतिक शिक्षा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि नैतिक शिक्षा देंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो सही आंसर होगा आपका नैतिक शिक्षा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 121। प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वाटसन के अनुसार कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता? प्रवृत्ति क्रिया, देह आकार, हस्तगतात्मक, व्यवहारिक गुण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ सही आंसर होगा व्यवहारिक गुण। क्या आंसर होगा आपका? व्यवहारिक गुण यहाँ पर होना जरूरी है। अगला है बालक औपचारिक रूप से सामाजिक संवेदनशीलता की ओर बढ़ता है। विद्यालय वातावरण में, मित्र समूह में, आस पड़ोस में और घर परिवार में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्यालय के वातावरण में। क्या होगा? विद्यालय के वातावरण में बालक औपचारिक रूप से सामाजिक संवेदनशीलताओं की ओर बढ़ता है विद्यालय के वातावरण में। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला है सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति के निर्णय क्षमता होती है। सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है अनिश्चित व कुंठाग्रस्त, तुरंत व आवेशात्मक, सुनिश्चित व सुलझी हुई, चिंताग्रस्त व अनिर्णयात्मक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सुनिश्चित व सुलझी हुई। क्या होगा? सुनिश्चित व सुलझी हुई। तो यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात कहता है सुनने वाले के अनुसार गर्व के साथ, प्रभावात्मक रूप से, स्पष्टता से। तो यहाँ 124 का सही आंसर क्या होगा? प्रभावात्मक रूप से। तो सही आंसर क्या होगा आपका? प्रभावात्मक रूप से आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 125 क्वेश्चन नंबर। सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकता है। कह रहा है कि सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा, सामाजिक रूप से जो संवेदनशील व्यक्ति है वही शिक्षा के द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकता है। सदैव, कभी, संभवतः और कभी नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सदैव, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर संवेदनशील व्यक्ति, क्योंकि उसने बोला है कि सामाजिक रूप से जो समाज से जुड़ा हुआ संवेदनशील व्यक्ति है वो शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति का क्या कर सकता है? स्थानांतरण कर सकता है। तो ऐसा क्या होता है? सदैव ऐसा कर सकते हैं। अगला है लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। लड़के हैं जो लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक होते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, शारीरिक संरचना, आकार एवं ऊर्जावान होने के कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण और उपयुक्त सभी कारण। तो इसका सही आंसर होगा कि उपयुक्त सभी कारण यहाँ पर उसके अंदर, लड़के के अंदर होता है। क्योंकि लड़कों में क्या होता है? सामाजिक प्रत्याशा का कारण भी होता है। लड़कों की शारीरिक संरचना, आकार और ऊर्जावान होने के कारण भी ऐसा होता है। और लड़कों की जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन के कारण भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कारण यहाँ पर ऐसे होते हैं ताकि वो झगड़ालू और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। अगला है क्वेश्चन, प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है माता पिता या बहन, शिक्षक, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है आदर्शवादी व्यक्ति से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो नर्सरी विद्यालय हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है छात्रों को
प्रायोगिक परिस्थिति में रखना, बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना और सामाजिक विकास हेतु तैयार करता है। वर्तमान युग में व्यस्त माता पिता के बालकों का घर का माहौल देना। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा कि सामाजिक विकास हेतु तैयार करता है। क्या है? सामाजिक विकास हेतु तैयार करता है। तो मित्रों, ये थे अपने शिक्षण अभिरुचियों के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको लिए हैं, और शिक्षण अभिरुचियाँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक भी आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर आज अपन ने जो पूरा किया है वो आपके 50 क्वेश्चन टोटल पूरे किए हैं। और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब आपके 150 नंबर का मैटर यहाँ पर तैयार हो जाता है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यदि आप ईमानदारी से इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हैं। और ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको टोटल 7 टॉपिक है, जो 7 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर पूरे किए हैं। जिसमें से पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम था, दूसरा नेतृत्व का गुण था, तीसरा सृजनात्मक था, और चौथा सतत एवं समग्र मूल्यांकन था, पाँचवा संप्रेषण, और छठा व्यावसायिक प्रवृत्ति अभिवर्ती थी, और ये आज का लास्ट टॉपिक था सामाजिक संवेदनशीलता। तो ये टॉपिक मैंने आज आपको पूरा यहाँ पर करा दिया है, ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यहाँ से टोटल 700 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आपको करा दूंगा। 700 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से मैं करा दूंगा, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे 123। आपको पता होगा कि मैंने उसमें कितने क्वेश्चन कराए थे, 123 क्वेश्चन मैंने आपको पहले टॉपिक में, जो आपका पहला टॉपिक है उसमें आपको मैंने 123 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था जिसको अपन कहते हैं नेतृत्व का गुण, नेतृत्व के गुण के अंदर मैंने आपको 74 क्वेश्चन कराए थे। कितने कराए थे? 74 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद आती है सृजनात्मकता। जो सृजनात्मकता है इसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, सृजनात्मकता में टोटल 76 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर कराए थे, ठीक है। उसके बाद सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, इसमें मैंने आपको भी 78 क्वेश्चन कराए थे, 78 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको कराए थे। उसके बाद संप्रेषण, संप्रेषण का जो टॉपिक था, संप्रेषण के अंदर मैंने आपको 82 क्वेश्चन कराए थे। कितने कराए थे? 82 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए थे संप्रेषण। और व्यावसायिक अभिवर्ती के अंदर, जो व्यावसायिक अभिवर्ती है इसके अंदर मैंने आपको 145 क्वेश्चन कराए थे। कितने कराए? 145 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए। और जो आज का टॉपिक था उसमें मैंने आपको 128 क्वेश्चन यहाँ पर कराए, 128 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छी तरह से यदि पढ़ लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका शिक्षण अभिरुचियों में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग अब देखो, पढ़ना तो आपको ईमानदारी से, यदि आपको BSTC में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ आप पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ये सिलेक्शन को आपको नहीं रोक सकता। तो टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हो जाते हैं? तो 123 और 74, 197 प्लस 76 फिर है, और फिर अपने पास 78 है, और फिर अपने पास 82 है, और फिर अपने पास 145 है, और फिर अपने पास 128 है, 128 है। तो 706 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल करा दिए, 706 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल करा दिए हैं। मैंने कहा था कि 700 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये थे अपने क्वेश्चन। और इसके अलावा भी मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ताकि आपके मॉडल पेपर के तौर पर आपके 50 क्वेश्चन इन सभी से मिक्स होते हुए क्वेश्चन, जो सभी टॉपिक से मिक्स 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और उन 50 क्वेश्चनों को आपको टेस्ट के रूप में लेके आऊँगा। किसके रूप में लेके आएंगे? उन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेके आएंगे, और आपको लाइव टेस्ट देना होगा। और लाइव टेस्ट के माध्यम से ही आपको वो 50 क्वेश्चन, जो शिक्षण अभिरुचियों के जो 50 क्वेश्चन होंगे, वो आपको डेली यहाँ पर आधा घंटा का जो भी आपका टॉपिक रहेगा, आधे घंटे का, उसमें अपन उसको लाइव के माध्यम से कराएंगे क्वेश्चनों को। तो लाइव क्लास आपकी रहेगी, शिक्षण अभिरुचियों का जो टेस्ट आपको देना है उसका आपका लाइव के माध्यम से कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।